भाई कुछ भी हो जाए, हाथ जोड़ के विनती है, बट अगर तुमको लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म क्यों हो रही है, क्यों मैं इतना उदास हो चुका हूँ, ये टेस्ट है। ये 5 चीज़ें मैं बताऊंगा और अगर आप इसमें पास हुए, इनफैक्ट अगर इसमें 3 भी आपके पास हैं तो भाई तुम्हारी लग चुकी है। इससे ज़्यादा लगे और निकल लो बहुत तेज़ी में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कल तक ये मेगा बंडल आप अवेल कर सकते हैं। अभी एआई वीडियो क्रिएशन में कुछ लाइव क्लासेस होंगी, कुछ अपडेट्स आए हैं 2-3 मतलब परसों नरसों, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखिए ये एम्बर हर्ड है, बहुत खूबसूरत है, जॉनी डेप हैं, ये नार्सिसिज्म का शिकार थी, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था इसे, और जॉनी डेप केस जीते ये, पिछले साल की बात है, आपको याद होगा। अब नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत लोगों को होता है। मैंने एक पूरा कोर्स बना दिया है उस पर, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। हम ये नहीं बात करेंगे कि क्यों है क्या है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम नार्सिसिज्म जिन्हें होता है, देखिए हर कोई नार्सिसिस्ट है बट एक्सट्रीम इज डेंजरस। हर कोई अपने बारे में तो सोचता है, वो है ब्लेम गेम, राइट। पहला साइन, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ भी करता हूं, कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर अच्छी चीज होती है तो भी मुझे गरियाने सुनने को मिलता है, और अगर बुरी चीज होती है तो भी मुझे सुनने को मिलता है। सारा ब्लेम आता है मुझ पर। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं, मैं कुछ भी अच्छा करता हूं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर अगर वो कुछ खराब करता है या करती है तो ब्लेम मुझ पर आता है, वो मुझे गाली देती है या देता है। ठीक है, हर वक्त, मतलब एक नॉर्मल चीज भी, मान लो कि अगर सामने वाले की गलती है तो वो सॉरी बोलेगा, लेकिन सामने वाला कहता है कि ना तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से हुआ है, तुमने ये मुझसे करवाया है, मैं तो सही हूं अपनी जगह पर, लेकिन तुम देखो ना, तुम मुझे क्यों उतना ज़्यादा परेशान कर देते हो कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम साला सर खुजाते खुजाते बोलोगे, अबे यार सही बात है यार, मेरी ही गलती है, सॉरी, बाबू ने थाना थाया, थाने में बंद कर देंगे तुमको, सॉरी 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 के फॉल सा कभी मैच किया रे, तो सॉरी। और ये सॉरी जो है वो तुम्हारा सरनेम बन जाता है, सॉरी 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 सॉरी, और तुमको लगता है कि सॉरी 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 बोल के माफ़ी मिल जाएगी। नो, ये तो वैलिडेशन होता है, अगली बार ब्लेम और तगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों का ब्लेम तुम पे आता है। अगर तुम कुछ कर लो ना, मान लो कि जैसे तुमने, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी कर लो, कुछ भी, दे विल नेवर एवर बी सेटिस्फाइड। हाँ, पनीर मंगाया तुमने, अरे अच्छी, तुमको क्या पनीर खाता हूँ मैं, पनीर और नान खाऊंगा मैं, तुमको पता नहीं मुझे क्या पसंद है, तुम्हारी गलती है, तुम हो ही लीचड़, तुम हो ही नीच। ऐसी बातें बोली जाती हैं, गालियां दी जाती हैं। सेल्फ वर्थ कहाँ, अभी तो यही था, अभी कहाँ ज़मीन पे पड़ा है। अच्छा नहीं, ज़मीन के खोद के नीचे जाके कहीं पाताल में छुप गया है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये हालात हैं, भयानक ब्लेम, ब्लेम होता है, बट यहां पे ब्लेम मतलब तुम बोलोगे भाई यार ऐसा मैंने क्या कह दिया, जैसे वो सिद्धू नहीं, ऐसा मैंने कौन सा जोक मार दिया कि जो अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू इतना हंस रहे हैं, ऐसी कौन सी बात कर दी। वही बात है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो इतना ब्लेम, हर चीज़ में तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ब्लेम वाली हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर, तुम खुशी के मोमेंट में भी अगर तुमने उनको नाराज़ कर दिया, वो कभी भी नाराज़ हो सकते हैं। ब्लेम, उनको चाहिए वैलिडेशन, और वैलिडेशन आता है ब्लेम से। जब तक तुम झुकोगे नहीं और तुम्हारे ऊपर वो चल के नहीं जाएंगे ना, तब तक काम कैसे चलेगा दोस्त। क्या ऐसा होता है हर चीज में, एवरीथिंग तुमको ब्लेम मिलता है, एवरी टाइम यू गेट ब्लेम्ड। सोचो दोस्त, सोचो, जो दोस्त हैं या जो भाई हैं बहनें हैं, सोचो। कल एक औरत ने जान दे दी, अनु मीना का केस। अनु मीना जिस आदमी के साथ थी उसको एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था। सेकेंड पॉइंट, और सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा
साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है। पहले ये प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। फिर जब तुम इनके जाल में फंस जाओगे तो तुम कुछ भी बोलोगे। अच्छा सुनो, कल का क्या प्लान है? कल का प्लान पूछ रहे हो तुम मुझसे? हट, तुम्हारी इतनी औकात? तुम पक्का तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है ना, तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ जाना चाहते हो? यल्ला ब्लॉक। अब तुम करते रहो फोन। गजब के लायर होते हैं, गजब झूठ बोलते हैं ये। हेलो 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 मैसेज करते, कुछ 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 नहीं, बैठे परेशान, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कंफ्यूज हो जाओगे तुमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। प्यार में पड़ गए, बढ़िया हैप्पी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, न्यूरोट्रांसमीटर सब मस्त, अल्फा ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स और तुम्हारा डोपामिन सब निकल गया, निकलता जा रहा है। उसके बाद ले भैया मेलेटोनिन भी निकल गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें, तुम परेशान सर पकड़ के बैठे हो, बाल नोच रहे हो, बाल कम हो गए, झड़ गए बाल, टेंशन में क्या हो रहा है मेरे साथ, रो रहे हो, गा रहे हो, पीट रहे हो, और तुम सामने देख रहे हो मस्त चिलैक्स, सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं। बढ़िया हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे वो कितने लोगों को डेट कर रहे हो, कितने लोगों से इश्क लड़ा रहे हो, कितने लोगों के साथ वो वही चीज़ कर रहे हो जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और तुम मस्त ऐसे सर फिर एकदम से जब तुमको लगता है ये मेरी ज़िंदगी से गया या गई, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 साल 2 महीने कभी भी उनका मैसेज आ जाता है, कैसे हो, सब ठीक है। तो देखिए आप जेंडर स्पेसिफिक मत जाइएगा, ठीक है, तो बस इतना ही बोलना है कि कोई आदमी और औरत दोनों में हो सकता है, और जो थर्ड जेंडर है उनमें भी तुम बोलोगे है खुश, इतना ज़्यादा, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे ले जाके वो होता है ना कि खूब धराधर कंटापी कंटाप मारे, और फिर जब तुम बहुत बोला कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं खेलूंगा, तो फिर सहला दिया, अरे बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, ओके तुम वापस आ गए। ये चीज़ है। तो भयंकर साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, भयानक। और ये मैनिपुलेशन, तुम फंस जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसी कंफ्यूजन का फायदा वो उठाएंगे। उनको पता है कि तुम कहीं जाओगे ही नहीं, क्योंकि वो एहसास दिलाएंगे कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। तुमको क्या लगता है? अच्छा कुछ लोग ऐसा होता है कि जब जैसे वो मैसेज करेंगे, ठीक है तुम अच्छे हो, तुम लगोगे समझाने, उन्हें बहुत समझाओगे, वो सुनते हैं और बोलते हैं क्या छू आदमी है ये औरत है, क्या पागल आदमी है ये हंसते हैं वो, क्या भी बेटा रुक रुक बेटा रुक, तेरा पिछवाड़ा लाल ना किया ना तब मैं, अभी अगली बार रुको, अगली बार साइलेंट ट्रीटमेंट ऐसा दूंगा ना कि साइलेंट हो जाओगे तुम। तो अगर आपके साथ भी ऐसा लगता है, बार बात पे साइलेंट ट्रीटमेंट, बात बात पे ब्लॉकिंग, तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा मैंने क्या कह दिया यार, एक नॉर्मल बात पे क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट, 2-2 3-3 दिन नहीं बात हो रही है, 3-3 हफ्ते बात नहीं हो रही है, 3-3 साल बात नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, घोस्टिंग टेक्निक होती है बहुत सारी, लेकिन ये बड़ा खतरनाक, देखिए आदमी इसमें ज़्यादा फंस जाते हैं, आदमी होते हैं भोले, और औरतें भी फंसती हैं, औरतें और डेंजरस तरीके से फंसती हैं, वो इमोशनली इसमें फंस जाती हैं। आदमी तो देखिए, औरतों को तो ना उनका भरोसा जीतना पड़ता है, तो भरोसा जीत के ये काम होता है। और एक बार औरत जो महिलाएं हैं वो भरोसे में आ गई, मान लीजिए कि उन्होंने, तो बड़ी दिक्कत हो जाती, फिर वो निकल नहीं पाती इससे, ये चीज़ है। तीसरा, दे लैक एम्पैथी। देखो तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाए, तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारी टांगे टूट जाएं, तुम्हारे ऊपर प्लेन गिर पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तुम्हारे ऊपर तो प्लेन गिरा है, तुम्हारे ऊपर तो पूरी बिल्डिंग गिरनी चाहिए थी, तुम तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हो। ये चीज़ है। माता जी का देहांत हो गया या पिताजी मर गए तो मैं क्या करूं? जब मैंने तुझको बताया है कि मुझे इतने टाइम पे तू यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तेरे को डेंगू हुआ है, हॉस्पिटल में, मैं क्या करूं, प्लेटलेट्स कम है, मर जाओ। बट जब मैंने बोला है कि मुझे इस टाइम पे बात करनी है, तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? 50 मुसीबतें हैं और 1000 मुसीबतें और खड़ी कर दी जाती है, मेंटल एकदम दिमाग का दही, क्योंकि दे लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। इनके अंदर EQ नहीं होता है, इनके अंदर इमोशंस ही होती है, तो समझ ही नहीं पाते हैं ये। दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए उसकी भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है।
बट ये समझेंगे ही नहीं। हर एक चीज पे, हर जो इमोशनल तुमको लगेगा कि चलो यार मैं कुछ समझा देता हूं कुछ, बट तुमको ऐसा लात मार के भगाया जाएगा ना कि तुम बोलोगे साला मैं ही गधा हूं, मैं ही एक नंबर का बेवकूफ हूं जो ये सब। फिर तुमको लगेगा नहीं छोड़, अभी एक्चुअली क्या है ना कि अब्यूजर की आदत पड़ जाती है। तुमको लगेगा आज 4 गाली नहीं खाई तो यार मजा नहीं आया, गाली तो देना बनता है। दिक्कत की बात है, डेंजरस है ये। निकलो निकलो भाई निकलो। एकदम चैट जीपीटी होना पड़ेगा तुमको। जैसे चैट जीपीटी से जो पूछते हैं वही बोलता है, बस उनको उनकी पावर खोती है जब उनको लगता है कि मेरे हाथ से जा रहा है। और तुम उनके हाथ से कब जाओगे? जब तुम उसको रियलाइज करोगे कि भाई ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तुम्हारी जो भी सीन चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम उसको हेजिटेट करो और थोड़ा उससे बाहर निकल के देखो। और एक देखो कि ये पिक्चर चल रही है और उस पिक्चर का हीरो मैं हूं या हीरोइन मैं हूं। उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है और तब देखो, तब वहां से बाहर निकलने की कोशिश करो। एक मैं बहुत अच्छा चैनल आपको बताता हूं। अगर जो भी नार्सिसिस्ट जो है ना, वो एक चैनल है ट्रूली फ्री मी करके, आप उस चैनल को देखिए। आप अपने आप 1 महीने 2 महीने में इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलवेज नेगेटिव। चौथा, क्या आपके साथ ये हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी से खुशी चली गई है? प्यार तो किया था खुशी के लिए, लेकिन खुशी ही नहीं मिल रही है। प्यार वो होता है जब आप दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं, मज़ा आता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या आपको लगने लगा है कि भाई सब बेकार है, सब बकवास है, ये दुनिया, ये मेरी ये मंजिल, ये मेरे काम की नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग की गई है इस तरीके से। आप ऐसे थे। ज़रा आप सोचिए कि यार रिलेशनशिप में आने, मैं पर्टिकुलर इसमें रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों को तो हटाना आसान है, बट रिलेशनशिप जब आप प्यार में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कैसा था आज से 2 साल पहले या आज से 3 साल पहले या आज से 6 महीने पहले? मेरी क्या लाइफ हुआ करती थी? मैं कितना खुश रहता था या रहती थी। लेकिन अब देखो क्या हो गया है। मेरी मुस्कान चली गई है, मेरी मुस्कुराहट छीन ली गई है। मुझे डर लगता है कन्फ्रंट, मुझे लगता है कि मैं पालतू कुत्ता हो गया हूं या वाइस वर्सा। ऐसे मुझे ट्रीट किया जाता है, मेरी बेइज्जती की जाती है सबके सामने, मेरे ही सामने मेरी बेइज्जती की जाती है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। हम तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन अगला वाला एक ढेला देने को तैयार नहीं, अपना वक्त भी नहीं। मुझे जो भी दिया जाता है उसका हिसाब मांगा जाता है और वक्त पे उसको वापस भी ले लिया जाता है। क्या ऐसा है? हमेशा नेगेटिव, आपकी लाइफ ही नेगेटिव, एक डार्क पैटर्न में आप फंसे हुए हो। लोगों को पता नहीं चलता, लोग बस करते जाते हैं ये। अगर ऐसा है तो निकलिए वहां से। एंड द लास्ट, एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, एंड पॉजिटिवनेस। देखो, गुस्सा होता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन एक गुस्सा होता है शांत हो जाता है, दूसरा गुस्सा होता है जो रहता है। और ये गुस्सा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक नॉर्मल बात पे भी 30 से 40 कॉल्स आ गई हैं, 100 से ऊपर मैसेजेस आ गए हैं, तड़ातड़ रुक ही नहीं रहे हैं, आप परेशान, क्या हो रहा है यार? इतना ज़्यादा गुस्सा, आपने किसी से बात कर ली, इनफैक्ट अगर आपने माता पिता से भी बात कर ली या उनकी भी तारीफ कर दे तो ये गुस्सा जाएंगे, ये बोलेंगे तू पागल हो गया, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आप बोलेगा साला क्या करूं मैं, किसको मारूं जाके, अपने ही सर पीट के रह जाओगे। इनके सामने वल्नरेबिलिटी, मैंने क्या बताया कि आपको बस एक चैट जीपीटी बन जाना है। आप हंसिए और आपको ब्लॉक करना है, कोई ड्रामा नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इनको दिखा दोगे, स्टेटस डाल देते हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, या फिर मूवी, मतलब इनसे बात करते हैं, तो ये कुछ नहीं होने वाला भाई। ये आपके बाप हैं, ठीक है, ये महारत हासिल है, ये बचपन से यही करते आ रहे हैं। तुमको यूज करके फेंक देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी आत्मा निकाल के ट्रैप कर लेंगे। ये होता था ना पहले, कहानी थी कि वो आत्मा निकाल के फंसा लेता था। तुम कुछ नहीं कर सकते भैया या बहना, भूल जाओ। तुम इनको समझाने की कोशिश मत करो, इनसे लड़ो नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलो सब खत्म, ब्लॉक, दैट्स इट, निकल लो बहुत तेजी में, एकदम दूर हो जाओ। जितनी ज्यादा से ज्यादा परेशान हो तो पुलिस कंप्लेन करके रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लो, ठीक है।
कुछ लोगों को लगता है कि भाई बहुत एहसान किया है। भाई एहसान किया होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपकी आबरू से खेले, कोई भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से खेले। समझ रहे हो? समझो। नहीं समझ रहे हो तो मैं बड़ा भाई के नाम तौर पे आपको समझा रहा हूँ, और उसके बावजूद अगर समझ नहीं आए आपको, तो फिर किसी को पता ही है कि हाँ चलो घुस जाते हैं, शेर अंदर है और गुफा में चलते चले जाते हैं, फिर कोई क्या कर सकता है। हर इंसान के पास चॉइस है और हर इंसान इससे निकल सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और याद रखना, इससे अच्छा कहीं पे भी होगा। औरतें अक्सर डिपेंड हो जाती है आदमियों के ऊपर। निकल लो, तुरंत निकलो, लड़ो नहीं, चिढ़ो नहीं। बहुत भयानक गुस्सा होता है, बहुत भयानक। इनको समझ कुछ भी कर सकते हैं ये, दे कैन डू एनीथिंग। उसके बाद ये बहुत एकदम गाय बन जाएंगे। जब तुम जाओगे, तुमको मनाने की कोशिश कर, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं भाई, माफ़ करो, हो गया, ख़त्म, इस जन्म में तो नहीं। बस सीख लो, भगवान का शुक्रिया करो कि अच्छा है आपने ऐसे इंसान को मेरी ज़िंदगी में देखा कि मैं इतना कुछ सीख गया हूँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। बस निकलो। कोई अगर नार्सिसिस्ट साइकोपैथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो उसको ऐसा वरदान की तरह देखा करो कि अच्छा है यार, मुझे लोगों के बारे में ये पता तो चला। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कौन कौन भाई पीड़ित है इससे, बता दो कमेंट बॉक्स में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।